अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और पुरजोश तरीके से जो है अपने ईद को मना रहे होंगे। लेकिन मुझे जो है आज भी इस सेशन को थर्ड सेशन को अपलोड करना पड़ा। जैसे कि कैंडिडेट्स आप जानते हैं कि हमारे पास जो है टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो जिसकी वजह से मुझे जो है अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर जो है मुझे ये थर्ड सेशन भी अपलोड करना पड़ा। और इस थर्ड सेशन में आज जो है हमारा जो टॉपिक जो है वो सेम ही है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ के हवाले से, जो कि आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको जो है काम आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने सेशन की तरफ बग़ैर टाइम ज़ाय किए और जो है और देखते हैं कि आज के इस सेशन में हमारे पास जो है वो कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं। तो काइंडली इन क्वेश्चंस को जो है वो नोट करते जाएं और अपने पास लिखते जाएं और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपसे रह नहीं जाए। इसके अलावा कुछ एरर्स वगैरह हैं मेरे इस टॉपिक में, अगर कुछ एरर्स वगैरह हो या कुछ मिस्टेक हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आकर जो है मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इंसान है, गलती हो सकती है। तो हम उस वीडियो को जो है वो दोबारा अपलोड कर देंगे या उसको दोबारा अपडेट जो है वो हम कर देंगे। तो कोई भी मिस्टेक्स हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके जो है वो पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो जी कैंडिडेट्स, ये है आज का हमारा थर्ड सेशन और इसको जो है बग़ैर टाइम ज़ाय किए जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो काइंडली नोट करते जाएं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आईसीसी, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 15 जून 1909 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, चेयरमैन जो है इसके शाशांक जो है मनोहर हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम अपने जो है वो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है वो फीफा है, जिसका फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फॉर्मेशन इसकी 21 मई 1909 को हुई थी और इसका जो है और फॉर्मेशन इसकी जो है वो 21 मई 1909 को हुई थी, जो कि फ्रांस पेरिस में वाक़ है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके जो है वो जिनाई इन्फेंटिनो। ठीक है, ये नोट कर लें। अच्छा, ये एशियन जो है ये थर्ड बार भी आ रहा है, थर्ड टाइम भी आ रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ बार बार रिपीट होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब ये है कि ये आपके जो है पास्ट पेपर्स और पास्ट एमसीक्यूज़ में जो है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। एशियन का फुल फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फॉर्मेशन 8 अगस्त 1967 को है इसकी। हेडक्वार्टर जो है इसका इंडोनेशिया जकार्ता में है और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो टोटल 10 है। ग्रीन से जो है मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। इसके बाद है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फॉर्मेशन जो है इसकी 29 जुलाई जो है 1957 को ये बना था, कायम हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जो है वो ऑस्ट्रिया वियना में है और इसके जो हेड है वो राफेल ग्रोसी हैं और इसका जो मेंबर कंट्रीज़ है वो 171 है। इसके बाद जनाब आता है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, और ये इसकी फॉर्मेशन 4 मई 1993 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जर्मनी में है, बर्लिन। आपसे दारुल हुकूमत भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी काइंडली आप याद कर लें। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके जो है वो पैट्रिशिया मोरिलिया। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये जो कायम हुआ था आपका जुलाई 1961 को बना था। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो क्यूमी नेडो है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद आपका जो आता है वो IOC यानी द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये आपका कायम हुआ था 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर इसका जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है और इस स्विट्ज़रलैंड की सिटी भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसका सिटी का जो नेम लिखा हुआ है इसको भी आप नोट कर लें। ये आपको जो है अपना कंफ्यूज करने के लिए सिटी का नेम भी अक्सर औकात पूछ लेते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इसके जो है वो थॉमस पेज है। अच्छा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ये आपका फॉर्म हुआ था 11 दिसंबर 1931 को। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में है। मेंबर कंट्रीज इसके जो है वो 54 हैं और इसके जो फाउंडर हैं, जो बनाने वाले हैं, वो यूके पार्लियामेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है EU स्टैंड फॉर यूरोपियन यूनियन, ये कायम हुआ था 1 नवंबर 1993।
हेडक्वार्टर जो है इसका बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। मेंबर जो है इसके 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा आपका आता है APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। फॉर्मेशन नवंबर 1989 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है। फाउंडर इसके जो है वो बॉब हाग हैं। मेंबर कंट्रीज इसके 21 हैं। ठीक है। इसके अलावा जनाब आता है आपका OPEC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। फॉर्मेशन जो है वो सितंबर 1960 को हुआ था। ठीक है, बगदाद इराक़ में। हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रिया वियना में है। सेक्रेटरी जनरल जो इसके मोहम्मद बारकिंडो है। मेंबर कंट्रीज़ इसके जो है वो 13 है। ये मैंने हर एक MCQs को इसलिए डिफ़ाइन किया हुआ है क्योंकि कभी कभार जो इसके मेंबर कंट्रीज़ पूछ लेते हैं, कभी इसका जो है वो सेक्रेटरी जनरल पूछ लेते हैं, कभी कहते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कभी कहते हैं कि ये फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी, कभी इसका जो है वो फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेते हैं, एब्रीवेशंस वगैरह पूछ लेते हैं। तो अब इसके बाद आपका आता है UNICEF यानी द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फ़ंड। फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 को भी थी। हेडक्वार्टर इसका जो है वो न्यूयॉर्क USA में है। इसके बाद आपका आता है यूनेस्को यानी द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी फॉर्मेशन जो है वो 16 नवंबर 1945 को भी थी। हेडक्वार्टर जो है इसका फ्रांस पेरिस में है। इसके बाद जनाब आता है ICRC यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। फॉर्मेशन जो है वो 17 फरवरी 1863 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और प्रेसिडेंट इसके हैं पीटर मोरेल। अच्छा, इसके बाद आपका आता है ILO यानी द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत कॉमन है। ठीक है, ये भी रिपीट होता है बार बार, ये MCQs भी बार बार आता है, इसको भी आप ज़रा एक बार देख लें, ज़हन नशीन कर लें। फॉर्मेशन इसकी जो है वो 29 अक्टूबर 1919 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है स्विट्ज़रलैंड में और इसके जो हेड हैं वो गाय राइडर हैं। इसके बाद जनाब आता है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 को भी थी। हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। डायरेक्टर जनरल रॉबर्टो एज़वीडो है। मेंबर कंट्रीज इसके 164 है। एक काम करें कि इसमें जितने भी स्विट्ज़रलैंड वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन उसको अलग कर दें और जो बाकी जो कंट्रीज़ वाले वो अलग कर दें ताकि आप जो है इसको याद करने में जो है आसानी हो। ठीक है। इसके बाद है OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिटिंग ऑफ केमिकल वेपन्स। फॉर्मेशन इसकी जो है वो 29 अप्रैल 1997 को भी थी। हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड हाग में है। डायरेक्टर जनरल जो है वो फर्नांडो एरियस हैं। इसके बाद आपका आता है IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन इसका 17 मार्च 1948 को हुआ था। हेडक्वार्टर लंदन UK में है और हेड जो है वो उसके कैटेक्लिम है। इसके बाद जो है जनाब सबसे आखिरी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा आता है वो है G20। अच्छा, इससे मुझे याद है कि आप जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं G8 कंट्रीज़ हैं, G7 हैं, G20 हैं, तो उन कंट्रीज़ के आप जो है वो नाम भी याद कर लें क्योंकि अक्सर औकात जो है ये आप लोगों से नाम वगैरह भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये सही एडिशन है, मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये मैंने भी अक्सर MCQs में देखा है कि ये लोग जो हैं अक्सर औकात उन कंट्रीज़ के नाम भी पूछ लेते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा, ये क्या है कि 2019 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है। फॉर्मेशन इसकी जो है वो 26 सितंबर 1999 को हुआ था और मेंबर कंट्रीज़ इसके 20 हैं। लीडर इसके हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। चेयरमैन इसके हैं किंग सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ अल सऊद। ठीक है, तो कैंडिडेट्स ये था आज का हमारा 3rd सेशन और उम्मीद है कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसके अलावा भी अगर इसमें कुछ एरर्स हैं, आप समझते हैं कि मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और मुझे खुशी होगी कि मतलब आप जो है इस चीज़ को जो है काफ़ी जो है दिल लगा कर पढ़ रहे हैं और आपका जो है फोकस है इसके ऊपर। अगर इसमें इन केस अगर कोई मिस्टेक है तो काइंडली मुझे मेंशन कर दीजिएगा। आई होप कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। मैंने बड़ी मेहनत से इसको जो है कंपाइल किया है। और इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आप क्लिक नहीं करते तो आपका नोटिफिकेशंस जो है वो लेटेस्ट रिसीव नहीं होंगी, इसलिए जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रिसीव करने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, आज तो ये हमारा ईद का पहला दिन, लेकिन हमने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर जो है हमें सेशन अपलोड करना पड़ा और एग्ज़ाम्स भी जो है वो नज़दीक हैं और तकरीबन IB और ASF के जब एग्ज़ाम्स जो है वो ईद के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे भी इजाज़त दीजिए।
और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। 4th सेशन जो है वो कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा, तब तक ये आप जो है नोट डाउन कर लें और मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।